जो वॉलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में है अनप्रेसिडेंटेड है, वो पाकिस्तान में भी नजर आई है। अगर बैनुल अक़वामी मार्केट में कल तेल में हमें नजर आया 80 और 120 डॉलर के दरमियान मूवमेंट, वो आज भी नजर आ रही है तकरीबन 15-20% के दरमियान मूवमेंट। कल स्टॉक मार्केट में कूलिंग पीरियड था क्योंकि लोअर लॉक्स लगे हुए थे, आज कूलिंग पीरियड था 1 घंटे का क्योंकि अपर लॉक्स लगे हुए थे। दुनिया में दीगर मार्केट्स में भी ये सूरत हाल नजर आ रही है। अब कहा जा सकता है कि इस्तेहकाम आ रहा है या अभी तक अनसर्टेनिटी है, और इसी को लेकर है मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शादेब भाई। नहीं, देखिए, अनसर्टेनिटी तो है और वॉलेटिलिटी भी है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। कभी हमने ना सोचा था ना कभी ख्याल था कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं और जो क्रूड की जो मार्केट है ऑयल की, वो इतनी वॉलेटाइल होगी। मतलब 2 दिन में हमने 70 का भी ऑयल देखा, फिर 120 का भी देखा, और आज जब हम बात करें तो दोबारा 77 डॉलर हो गया था। तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो 3 साल पहले क्राइसिस से निकली है, स्टेबिलिटी की तरफ गई है, तो कमोडिटी प्राइसेस का इतना अप डाउन होना, और खास तौर से तेल की कीमत का और गैस का, जिस पे पाकिस्तान डिपेंडेंट है, ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा बुरी खबर तो है। और ये बताएगा कि अब जो तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन से निकला है, शायद इंटरेस्ट रेट्स की आगे जाके कुछ गुंजाइश बने, शायद ऐसा, अब वो क्योंकि कल स्टेट बैंक ने भी नहीं कम किया, महंगाई पहले ही 7% आई फरवरी के महीने में। अब ये कहा जा सकता है कि यहाँ से स्टेबिलिटी के बाद भी कोई शायद स्टेबिलिटी का ही पीरियड आगे चले, ग्रोथ के फेज में नहीं जा पाएगा पाकिस्तान। जी, आपका तजिया बिल्कुल सही है कि हम समझ रहे थे कि जो बजट आएगा वो प्रो ग्रोथ होगा और आईएमएफ जो है वो हुकूमत को गुंजाइश देगा। मगर अब आईएमएफ का रिव्यू चल रहा है 2-3 रोज में, मुझे लगता है ये जो तीसरा रिव्यू खत्म हो जाएगा, इसके बाद ही देखना है, क्योंकि अभी तो हालात बड़े अनसर्टन हैं। मगर हमने देखा है माजी में भी, जो स्पेशली कोविड हुआ था, कि कभी कभार जो लेंडर है वो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है कोई क्राइसिस देख के। तो अगर आईएमएफ के रिव्यू में आईएमएफ ने जो हुकूमत का टैक्स की छूट और सुपर टैक्स को कम करने की बात मान ली, और अगर ये जंग ज्यादा लंबी नहीं हुई और ज्यादा इंटेंस नहीं हुई और ऑयल दोबारा नीचे आ गया, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगला साल हम शायद 4.5-5% ग्रो करें। मगर अगर ये जंग लंबी चलती है, ऑयल दोबारा बढ़ जाता है और आईएमएफ भी कोई लीनियंस से नहीं दिखाता, तो फिर हम लगता है कि स्टेबिलिटी से बहुत ग्रेजुअली ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और अभी तो नजर आ रहा है कि ट्रंप के एक बयान या फिर किसी खबर के आने से मार्केट्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे मूव कर रही हैं। सुहेल साहब, ज़ाहिर कहा जाता है कि $10 अगर कीमत ऊपर नीचे हो पाकिस्तान के करंट अकाउंट पे या तिजारती खसारे पे कोई 2-1 अरब डॉलर का फर्क पड़ता है। अगर ये $100 की तरफ चली जाएं तो पाकिस्तान के फिर एक्सटर्नल अकाउंट पे खतरात भी वापस पैदा हो जाते हैं। ग्रोथ तो दूर की बात है, पाकिस्तान में फिर खतरात पे हम बात कर रहे होंगे। जी, लेकिन 1-2 महीना तो शायद हुकूमत चला लेगी, क्योंकि इस महीने रमजान की और ज़कात की वजह से रेमिटेंस बड़े स्ट्रांग हैं। फिर हमारे जो रिजर्व्स हैं वो उसको सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं कहेंगे, मगर माजी के मुकाबले में कुछ बेहतर है। तो जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी कहा कि ये साल तो आउटलुक कोई बहुत ज्यादा तब्दील होता हुआ नजर नहीं आता, मगर अगर ये जंग 2-3 माह चलती है तो फिर मेरे ख्याल में ये कंसर्न शुरू हो जाएंगे कि करेंसी पे भी प्रेशर आएगा। जो अब तक तो करेंसी पाकिस्तान की काफी स्टेबल है, मगर जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये 2-3 माह चल गई जंग, और इसकी वजह से तेल और दूसरी कीमतें और इंश्योरेंस और फ्रेट ज्यादा रहा, तो मेरे ख्याल में जो अगला साल होगा वो दोबारा चैलेंजिंग हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा, और जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है वो क्या पहले ही बढ़ी हुई इतनी थी कि ज़ाहिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर रही है और रिस्पॉन्ड कर रही है, और उसने एडजस्ट करना ही था? जो डायनामिक्स नज़र आ रहे थे, ये जंग जो है उसकी वजह से वो फैक्टर ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन 2 रीजन थे शादी भाई। एक तो बड़ी ज्यादा थी, 40,000 से 1,90,000 हो गई थी। ये बिल्कुल ही हमने ऐसा होते हुए बहुत कम देखा है। 20 साल पहले मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था, इसके बाद ये कोई 20-22 साल के बाद हो रहा है। तो एक तो ये भी रीजन है। दूसरा, पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गई है। आप देखें, पिछले कई माह से 20,000 अकाउंट खुल रहे हैं, और जो लेवरेज पोजीशन थी वो 105 बिलियन हो गई थी। तो जिस मार्केट में यूफोरिया होगा, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी पार्टिसिपेशन होगी, तो वहां फिर इरेशनल डिसीजन भी होंगे। इसी तरह का हम कोई माहौल देख रहे हैं साउथ कोरिया में, जो पिछले साल डबल हो गई थी, वो भी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो वॉलेटिलिटी की वजह ये दोनों है, लेवरेज पोजीशन भी है और मार्केट का बढ़ जाना भी है। और तीसरा, चूंकि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है माशी लिहाज से, 3 साल पहले हमने क्राइसिस देखा था, तो इन्वेस्टर को ये भी फेयर होता है कि पाकिस्तान दोबारा इस क्राइसिस में नहीं चला जाए। तो ये 2-3 वजूहत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी मार्केट पिछले कुछ दिनों में ज्यादा वॉलेटाइल रही है रीजनल मार्केट के मुकाबले में। और अब भी यही होगा कि जो खबर आएगी ईरान वॉर को लेकर या फिर जो बैनुल अक़वामी मार्केट में मूवमेंट होगी तेल को लेकर, उसी को मार्केट रिस्पॉन्ड कर रही होगी।
जी, मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में तो मार्केट जो है रात को या सुबह ऑयल की कीमत देखती है, फिर मार्केट का डायरेक्शन होता है, फिर ट्रम्प साहब का बयान देखती है, फिर ईरान ने कितने अटैक किए हैं गल्फ कंट्रीज में वो देखती है। तो आई थिंक सारा जो फोकस है वो ईरान की जंग की तरफ है। जब तक वहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक उसके कितना अर्सा चलेगी वो क्लैरिटी नहीं होती, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि बॉन्ड मार्केट भी, जो टी बिल पीआईबी की मार्केट है, और जो पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड मार्केट है, वो वॉलेटाइल ही रहेगा।